हेलो दोस्तों, मैं सौम्य आप सभी को स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो के साथ। अभी चलिए देखेंगे ये कि बीएपी पंप इसका मैकेनिकल से लीकेज हो रहा था, उसका सील रिप्लेस करेंगे हम। उसका क्या क्या प्रोसेस अभी चलिए देखेंगे। अभी पहले उसका पंप का कपलिंग निकाल देंगे। कपलिंग निकालने के बाद कपलिंग को लॉक करेंगे। उसका जुगाड़ लगा के कपलिंग को लॉक करेंगे। देन हम लोग एनडी सेट का जो मैकेनिकल सील है, मैकेनिकल सील को रिप्लेस करना है। चलिए एनडी सेट का कवर और फैन निकाल दिया। उसका जो बेरिंग के कैचअप प्लेट खोलेंगे। उसका बेरिंग का ऑयल सील जो था पीछे वाला भी निकाल दिया और बेरिंग का जो चेक नट है, चेक नट निकालेंगे। उसके बाद कप पुलर लगाकर बेरिंग निकालेंगे। चलिए पहले अभी हम कैचअप प्लेट को खोल रहे हैं। बेरिंग का जो कैचअप प्लेट है अभी उसको खोल रहे हैं एलाइन के साथ से। अभी चारों को निकल दिया है। अभी निकालने के बाद उसका चेक नट खोलेंगे। उसका चेक नट और लॉक वाशर जो है उसको खोल देंगे और उसका भी अच्छा से चेक नट खोलना है। उसका लॉक वाशर पहले खोल देंगे। लॉक वाशर खोलने के बाद चेक नट को चीजेल के साथ से खोलेंगे उसको। चलिए अभी लॉक वाशर तो लॉक से निकल दिया। अभी चीजेल से उसको खोलेंगे। लॉक नट को खोल गया, लॉक नट खोल गया। अभी उसको हाथ से घुमा कर खोल देंगे। जैसा टाइट होगा तो थोड़ा थोड़ा भी चीजेल मार कर आप लोग खोल सकते हैं इसको। हाथ से भी खोल गया हमारा, हम लोग खोल रहे हैं उसको। चलिए लॉक को सर भी निकाल दिया, लॉक नट भी सर निकाल दिया। और अभी उसके बाद 2-3 वाशर होता है, क्योंकि बेरिंग को टाइट रखने के लिए वाशर जो होता है उसको निकाल लेंगे। नहीं तो बेरिंग निकालने का टाइम भी वो निकल आएगा आराम से। चलिए वो जो मेन 4 बोल्ट है उसको भी लगा देंगे। अभी वो वाशर निकाल देते हैं हम लोग। नहीं, वो 2-3 वाशर जो था उसको भी निकाल दिए हैं और एक वाशर पर बचा हुआ है उसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, अभी बेरिंग का इनर रेस्ट दिखाई दिया। देखिए बेरिंग का इनर रेस्ट। पहले उसका अच्छा से पोंछ लेंगे। अभी उसका पुलर लगाकर खोलेंगे और उससे पहले उसका जो बेरिंग का जो बोल्ट है वो बोल्ट सब खोलेंगे और सेंटरिंग नट भी खोलेंगे और डल पिन भी खोलेंगे। उसके बाद जैकिंग करके हाउसिंग को निकालेंगे विथ बेरिंग। अभी चलिए ये वाला बोल्ट डॉल्फिन खोलेंगे। चलिए डॉल्फिन को एक डॉल्फिन खोल दिया। नीचे भी एक डॉल्फिन है, उसको भी डॉल्फिन को खोल देंगे। नीचे वाला भी एक डॉल्फिन है, उसको भी खोल देंगे। उसके बाद जो बेस बोल्ट है उसको सब खोलेंगे। उसको खोलने के बाद इसका सेंटरिंग बोल्ट 4 दिया हुआ है, एक नीचे एक ऊपर और 2 साइड में 2, ये वाला 2। उसको भी लूज करेंगे थोड़ा थोड़ा।
चलिए वो वाला अभी डोल पे निकल गया। अभी हम बेस बोल्ट को निकालेंगे, बेस बोल्ट को खोल देंगे पूरा, क्योंकि बेरिंग को थोड़ा ढंग के रख देते हैं हम लोग, क्योंकि वही वाले बेरिंग को लगाना पड़ेगा। जब बेरिंग अच्छा होगा तो वही वाले बेरिंग को लगाएंगे, नहीं तो फिर बेरिंग चेंज करेंगे। पहले उसका जो बेस बोल्ट को लूज करेंगे और बेस बोल्ट को एक एक हम लोग खोल रहे हैं उधर से। उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। वो पंप काम करने के लिए बहुत कंजेस्टेड एरिया है पे काम करना पड़ता है। हाई स्पीड पंप है ये। चलिए बोल्ट पूरा निकालने के बाद मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये वाला बोल्ट पूरा निकाल दिया है। अभी कपलिंग को ऐसा हम लग कर दिया है। देखिए कपलिंग को पूरा ऐसे लग करके रखा है, क्योंकि शाफ्ट का पोजीशन इधर उधर ना हो, इसलिए हम लोग कपलिंग को पूरा ऐसे लग करके रखा है। उसके बाद ये साइड का तो जैक बोल्ट है, हम लोग लूज भी कर रहे हैं अभी। और कपलिंग जो बेरिंग निकलने के लिए जो टूल्स था हम लोग उसको भी लगा दिया है। प्लेट पुलर हम लोग उसको बोलते हैं, और प्लेट पुलर लगा दिया है। उसका हाइड्रोलिक जैक लगाएंगे। अभी जैक लगा के प्रेशर देंगे। जैक लगा के प्रेशर देने से हाइड्रोलिक सहायता से वो निकल आएगा बाहर, विथ बेरिंग और हाउसिंग दोनों। अभी हाइड्रोलिक प्रेशर करेंगे। अभी देखिए हाइड्रोलिक प्रेशर दे दिया है हम, वो अभी थोड़ा निकल के आ रहा है बाहर। ज़्यादा प्रेशर नहीं दे दीजिए, क्योंकि वो रॉड टूट जाता है जो स्टार्ट लगा हुआ है हमारा। ये जितना प्रेशर लेने का स्ट्रेंथ है उतना ही तक दीजिए, और प्लेट को सही सेंटर करके लगाइए, नहीं तो ये बेरिंग निकलेगा नहीं। देखिए आराम से निकल रहा है। दो बेरिंग लगा हुए हैं, क्योंकि एक थर्स्ट बेरिंग के लिए काम करता है। टैपर रोलर बेरिंग है, 2 टैपर रोलर बेरिंग है। एक अंदर तरफ पर आता है, एक बाहर तरफ पर आता है। अभी निकल जाएगा। ये पूरा आराम से निकल गया। आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कुछ भी चीज़ डैमेज ना हो, और साथ में निशान भी कहाँ से नहीं लगा हुआ। देखिए पूरा कैसे आराम से निकल गई। यही है डिफ्लेक्टर, ऑयल डिफ्लेक्टर है, और उसको निकाल देते हैं हम। थोड़ा सा में जो मेरे टाइमर से मरने से वो निकल जाएगा। और ये है बड़ा वाला जो है लगा हुआ है 4 बोल्ट, वो है मैकेनिकल सील इंडी सेट का। अभी निकल गया, देखिए आराम से डिफ्लेक्टर हमारा निकल गया। अभी चलिए देखेंगे कि ये मैकेनिकल सील को कैसे निकालेंगे हम। उसका जो ग्लैंड है, ग्लैंड को जो उसको पहले निकाल दिया, और जो रोटर पार्ट है वो लगा हुआ है, वो भी
हम लोग को तो चीजल मार के उसको खोलेंगे अभी। देखिए इसका फेस मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। फेस तो अच्छा था, लेकिन कॉन्टैक्ट उसका स्प्रिंग के कंप्रेस के वजह से ऐसा लीकेज हो रहा था। जो स्प्रिंग जो था ना, उसका जो रोटर में जो स्प्रिंग था, उस स्प्रिंग से कंप्रेस हो गया ऑलरेडी, उसके कॉन्टैक्ट एरिया कम हो रहा है, इसीलिए वो लीकेज हो रहा था थोड़ा थोड़ा। चलिए उसको थोड़ा सा चीजल मार कर, स्क्रूड्राइवर मार कर या चीजल मार कर उसको थोड़ा थोड़ा आगे करके उसको घुमा देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन हो गए ये लॉक हो गया है शायद। तो उसका एक वायर वाला जुगाड़ करके उसको खींचेंगे हम बाहर। थोड़ा सा स्क्रूड्राइवर मार कर भी निकल रहा है, वो नहीं निकल रहा है, चीजल से भी मार रहा है उसका स्लिप को, मैकेनिकल स्लिप को। चलो अभी हम वायर लगाएंगे इसका, एक SS वाला वायर लगाएंगे और रस्टोलिन डालकर थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके हम लोग उसका निकाल रहा है। देखिए निकल आया थोड़ा बाहर, पूरा बाहर आ गया, पूरा आ गया बाहर है, बस पूरा आराम से निकला इसका अंदर में। ये नया वाला स्लिप को मेजरमेंट करना है, क्योंकि इसका लेंथ और उसका लेंथ समान होना चाहिए। और ये की का स्लॉट जो है, की को भी उसका अंदर से साफ करके अच्छा से की लगा दीजिए, और नया वाला मैकेनिकल सील को लेकर लगा दीजिए। जो साथ में जो ऐसा हो रहा है ये रस्टेड है, वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है। हमारा जो शाफ्ट का जो सील रहता है, जो ओरिंग रहता है, वो आगे में रहता है, एक ओरिंग रहता है साथ में। अब चलिए देखते हैं हमारा शाफ्ट का लिफ्टिंग के कितना होता है विदाउट बेरिंग और विदाउट मैकेनिकल सील में। चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं, 0 पे सेट कर लिया, 0.55 0.6 के करीब आ रहा है, 0.6 के करीब आ रहा है। थोड़ा अच्छा से वो चीज़ को सब नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये जो बेरिंग लैपटॉप टाइम में वो सब काम आएगा। 0.55 ऐसा कुछ आ रहा है, 0.55 आ रहा है। ठीक है, उसको नोट डाउन करके रखिए। उसके बाद हम लोग फिर मैकेनिकल सील लगाएंगे और उसका डिफ्लेक्टर लगाएंगे, उसका जो बेरिंग हाउसिंग लगाएंगे। उसके बाद फिर लिफ्ट चेक करेंगे कितना लिफ्ट है, और देन वही फाइनल लिफ्ट होगा, और उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि बेरिंग का लिफ्टिंग कितना रखना है। ठीक है, ठीक है, 0.48 0.5 ऐसा कुछ आ रहा है। चलिए अभी नया सील को इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग। उसका की के पोजीशन में ऊपर रख कर उसको थोड़ा पेट्रोलियम जेली लगाकर ओरिंग पे अच्छे से उसका लगाना है आप लोग को, क्योंकि मैकेनिकल सील का जो फेस है वो कान पर टच नहीं होना चाहिए। टच होगा तो फिर क्रैक हो जाएगा, लगाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। अच्छा से सब चीज़ ध्यान में रख कर उसको काम करना चाहिए।
चलिए अभी हम लोग को उसका लगा दिया है। लगाने के बाद उसको टिश्यू पेपर में अच्छा से साफ कर देना चाहिए। उसका फेस को, रूटर का जो फेस है उसका अच्छा से साफ कर देना चाहिए। देन लगाएंगे हम लोग उसका जो स्टेशनरी का ग्लैंड, स्टेशनरी का फेस लगाएंगे। उसका हम ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड लगाएंगे, ग्लैंड सील। ग्लैंड सील को भी लगाएंगे हम। ग्लैंड सील में ओरिंग होता है, ग्लैंड सील में ओरिंग लगाएंगे हम। ग्लैंड सील में ओरिंग में पेट्रोलियम जेली लगा दिया है। ग्लैंड सील को थोड़ा भी अच्छा से पोंछ कर लगाएंगे। थोड़ा सा टिश्यू पेपर में साफ कर लीजिए, उसके बाद लगाइए उसको। चलिए उसका जो वाटर का इनलेट और आउटलेट जो ग्लैंड में लगा जाता है, उसका उसी पोजीशन में कहाँ पर लगेगा, जो उसको पोजीशन देखकर लगाइए। और टॉप में क्या एक राइट साइड में हम लोग का रखते हैं। पूरा आराम से लगाइए। उसका कहाँ पर टच हो जाएगा तो वो सिरामिक का होता है, वो पूरा डैमेज हो जाता है। थोड़ा सा भी टच होगा तो कहाँ पर उसका लगाकर उसका नट को पूरा कस कर टाइट कर दीजिए। चेन मैकेनिकल सील पूरा फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे कि डिफ्लेक्टर लगाएंगे। नट लगा दे, पूरा अपोजिट उसको टाइट करना है। जैसे कि अपोजिट टाइट करेंगे हम। ये उसका स्प्रिंग का जो स्टेशनरी लगा हुआ है उसका कंप्रेशन होगा, उसका कंप्रेसर होगा। कंप्रेसिंग होंगे तो जितना कंप्रेसिव हो 3 से 4 mm कंप्रेस होना चाहिए। उसका स्प्रिंग का डिजाइन के हिसाब से 3 से 4 mm ये कंप्रेस होना चाहिए। अपोजिट पे टाइट करके उसका चार्ज मिला लीजिए। देन और 2 बोल्ट को टाइट करिए। 4 बोल्ट टाइट करेगा तो एक साथ ये पूरा टेपर हो जाएगा। 2 को टाइट मारिए, एक ऊपर एक नीचे। देखिए इस सील जहाँ पर ऊपर बैठ गया, कैसे पता चला कि वो स्लीव में मैकेनिकल सील का स्लीव में एक निशाना है, वो पूरा ग्लैंड का फेस की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर देखिए सील का फेस है। और उसका जो स्लॉट है वो उस स्लॉट में ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसका जो छोटा वाला प्लेट लगा हुआ है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। जब तो यहाँ तक नहीं आए आप लोग को यहाँ तक आना ही पड़ेगा, नहीं तो सील प्रॉपर बैठा नहीं है।
ये चलिए चारों तरफ अच्छे से टाइट कर लीजिए, तो फुल टाइट है, तो फुल टाइट कर दीजिए उसको। मैक्सिमम एक आदमी जितना भी टाइट कर सकता है उतना ही कर दीजिए। देन डिफ्लेक्टर को ऐसे लगा दीजिए, इसका डिफ्लेक्टर जैसा था ऐसे लगा दीजिए। और क्या करेंगे, उसका केसिंग, बेरिंग का केसिंग लेकर लगाइए, लगाकर उसका सेंटरिंग करना है, तो इनका लगा सेंटरिंग करना है। और डिफ्लेक्टर और एक लिफ्ट चेक करना है, उसका सेंटरिंग करना है। उसको बेरिंग लगाने के लिए उसका सेंटरिंग ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो शाफ्ट उठ जाएगा, आप लोग को पता नहीं चलेगा कितना शाफ्ट उठा हुआ है। अभी सेंटरिंग करने से क्या हुआ है, उसको सेंटर जो केसिंग को सेंटर करके शाफ्ट को सेंटर किया, उसी हिसाब से बेरिंग सेंटर में बैठेगा। और जो आप लोग जो उठाएगा ऊपर, वो कितना उठाएगा आप लोग को पता चल जाएगा। जब जब बेरिंग लगाएंगे उसी टाइम क्या करना है कि डायल गेज को 0 पे सेट करके लगा कर रखना है। आप लोग को देखना पड़ता है कि वो टाइट बेरिंग को जब चेकमेट को चेजल करके जो मारा होगा उस टाइम कितना अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, उस टाइम पता चल जाता है। बेरिंग लगा दिया है हम लोग, बेरिंग हीटर से गर्म करके हम लोग लगा दिया है। अभी उसको टाइट कर दिया है, ठीक है। अभी इसको टाइट कर दिया है और बेरिंग का आउटर रेस्ट लगाकर, बाहर साइड का आउटर रेस्ट लगाकर उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइट करके रखा है। डायल गेज को भी सेट करके रखा था मैंने 0 पे, 01 पे आया है, उस पे ही छोड़ देना है। +01 पे आया है, फिर +05 पे आया है, उसको ऐसे ही सेट करके रखेंगे। हमारा जो लिफ्ट जितना पे आया था उसी हिसाब से आप लोग का पंप का हिसाब से आप लोग लिफ्ट करिए। देखिए मैं अभी नीचे वाला जो जैकिंग है उसको लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। मेरा 0.52 तक आया था, अभी उसको उसी हिसाब से हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं। पॉइंट 2223 तक हम लोग किया है लिफ्ट। उसके बाद कपलिंग को खोल देंगे, ऐसे कपलिंग को ऐसे हम खोल देंगे, तो कपलिंग जैसे लॉक किया था अभी तो शाफ्ट लॉक हो गया ना। अभी नीचे वाला जो पीछे वाला जो लगा दिया एंडी साइड का बेरिंग लगा दिया, शाफ्ट तो पूरा लॉक हो गया और शाफ्ट इधर उधर नहीं होगा। अभी हम ड्राइव साइड में जो कपलिंग को लॉक किया था अभी उसको खोल सकते हैं। वो खोल दिया, उसको घुमा के चेक करेंगे आज फ्री घूम रहा है कि नहीं। फ्री घूम रहा है तो सही है। देखिए यह हमारा पूरा अब फ्री घूम रहा है। आप लोग को ध्यान रखना होगा कि कैसे आप लोग उसका जो मेजरमेंट सब अच्छा से ले लीजिए, और जो लिफ्टिंग अच्छा से चेक करिए, और उसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन करके आप लोग बेरिंग बैठाने का टाइम थोड़ा लिफ्ट करिए तो आसान होगा। आप लोग को कुछ भी दिक्कत नहीं होगा और आराम से पंप घूमेगा और डॉल्फिन भी सही जगह लग जाएगा। डॉल्फिन भी सही जगह नहीं आएगा तो आप लोग को दूसरा जगह डॉल्फिन होल करके
डॉल्फिन डालना पड़ेगा। देन उसका हम लोग क्या करेंगे कि कपलिंग जो सब को एक्सेल फ्लड चेक करेंगे। अभी हम लोग का कितना 02 से 05 तक हम लोग रखते हैं, फाइनली 01 02 तक भी जा रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 02 से 05 तक अलाउबल है, उसके हिसाब से पीछे वाला जो चेक नट है उसको टाइट करके रखना पड़ता है। हम लोग का ये 02 था, अभी पीछे वाला पूरा लगा दिया सब कुछ, फैन ऑयल डालकर ऊपर लगा दिया है। अभी अलाइनमेंट करेंगे उसको, पंप और मोटर को अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट करने के बाद सही रीडिंग 0203 के अंदर रीडिंग लाकर उसके बाद ट्रायल लोन लेना है। बक्सअप कर दिया है अभी ट्रायल लोन लेना है हम लोग को। पहले यह अभी चल रहा है, देखिए पंप कैसे चल रहा है, कुछ भी लीकेज नहीं हो रहा है, देखिए पूरा आराम से चल रहा है। देखिए लीकेज भी नहीं है, पहले जैसा लीकेज था, पूरा वाटर गिर रहा था, कंटिन्यूसली गिर रहा था, ये कुछ भी नहीं है। वाइब्रेशन भी नॉर्मल है, 2-3 के अंदर वाइब्रेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।